dear students. Welcome back and let's start the new chapter of class 7 science, chapter 13, motion and time. Actually, in our previous classes, we have earlier discussed also about motion. मोशन कोई भी मूवमेंट है जब हमारा ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो रहा है. से this is our home, so this is our origin and we move to our school. So from this reference point, ये एक initial point है, इस reference point से कहीं पर भी movement होगा, कोई भी distance cover होगा, then it is termed as motion. Now, it is also discussed in the earlier classes, motions are of various types. Let's see few examples. Circular motion, periodic motion, straight line motion. Straight line motion is also termed as rectilinear motion. जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई भी चीज सर्कल में चल रही है. पीरियोडिक मोशन इज द मोशन व्हेन द इवेंट इज रिपीटेड. किसी भी तरह का मूवमेंट जो रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पे ही, देन इट इज पीरियोडिक मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन when an object moves on a straight line. So in table 15.1 of our book, they have also give us few examples and asked us to classify them as circular motion, periodic motion or the straight line motion. So let's take with few examples. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोल्जर्स इन मार्च पास्ट, तो यहां पर कौन सा मूवमेंट है? इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन. यहां पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अर्थ या मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन. मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन. अगर इसको देखा जाए तो बताइए ये किस तरह का मूवमेंट है? सोचिए, जब हम बात करते हैं सन के अराउंड अर्थ के मूवमेंट की, तो ये कुछ इस तरह का ऑर्बिट होता है, इसलिए इसको हम सर्कुलर मोशन में क्लासिफाई करते हैं. बट क्या ये सर्कुलर मोशन के साथ एवरी ईयर रिपीट होता है? यस, इट रिपीट्स एवरी ईयर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक मोशन. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ बाइसिकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक बाइसिकल है वो एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है, इसमें बताइए कौन से मोशंस है? यस, स्ट्रेट रोड है तो रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन तो है ही. क्या इसके अलावा कोई और मोशन है इसमें? यस, देयर इज वन मोर मोशन एंड दैट इज सर्कुलर मोशन. क्योंकि जो हमारे साइकिल का पहिया है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज द सर्कुलर मोशन. नाउ एक्टिविटी फॉर यू. आप जब भी किसी चीज को मूव करते हुए देखते हैं,
उस मूवमेंट में क्या आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है? आपको अपने आसपास की 10 एक्टिविटीज, 10 मूवमेंट्स ऑब्जर्व करनी है एंड क्लासिफाई देम एज मूविंग फास्ट और स्लो। तो जब हम इसको फास्ट या स्लो क्लासिफाई करते हैं, से आई टेक एन एग्जांपल, एक साइकिल चल रही है और एक कार चल रही है। अगर दोनों की हम मूवमेंट की बात करें तो किसको हम कह देते हैं स्लो चल रही है या किसको कहते हैं फास्ट चल रही है? वो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या है। तो यहां से हमारे पास एक नया वर्ड है, द स्पीड। स्पीड मीन्स किसी चीज की मूवमेंट कितनी फास्ट या स्लो है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ देयर इज अ कार, it moves with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा बोला गया कि एक कार है जो 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो क्या ये कार कॉन्स्टेंटली इसी स्पीड से चलती है या इसकी स्पीड कम या ज्यादा हुई है? मान लीजिए कार स्टार्ट एक पोजीशन पे थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, अभी रुकी हुई थी और किसी पर्सन को अपने घर से ऑफिस जाना था। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कार स्टार्ट होगी। तो सबसे पहली जो इसकी स्पीड थी वो क्या थी? 0 किलोमीटर था ना जब वो खड़ी थी सिर्फ। और जब स्टार्ट होगी तो एकदम से तो 50 किलोमीटर चलना स्टार्ट नहीं करेगी, धीरे धीरे वो 10 किलोमीटर पे आएगी, फिर वो 20 पे आएगी, इस तरह से वो मूव करेगी। अब यहां पर हमने कहा भाई ये कार है, वो तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। तो इसका मतलब है कि उस ट्रैवल में, उसने जब ट्रैवल किया उस टाइम में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो यहां पर एक वर्ड आया एवरेज स्पीड। मीन्स जब भी हम अपनी रेगुलर भाषा में स्पीड डिस्कस करते हैं, मीन्स इट इज दैट speed at that particular time or the average speed of the object. मीन्स अगर ये कहा जाता है कि राजधानी की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है या 200 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या वो उसकी फिक्स स्पीड है? मीन्स दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेन। सो हियर इज अ वर्ड एवरेज स्पीड। जो वर्ड है वो एवरेज स्पीड है, पर हम उसको अब किसकी तरह यूज करेंगे? स्पीड की तरह। मीन्स दीज टू आर द सेम वर्ड्स फॉर अस फ्रॉम नाउ। तो स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए इसको हम कैसे और समझ सकते हैं। ये एक पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। हमने यहां से एक बॉल को थ्रो किया ग्राउंड पे और ये देखा कि वो कितनी देर में यहां जाती है। ठीक है, यहां पर क्या था, ये हमारे पास से 1 मीटर का डिस्टेंस था। पहली बार में ये गई 1 सेकेंड के अंदर, सॉरी 1 मिनट लेते हैं यहां पर। अब हमने क्या किया, इस बॉल को दोबारा से इस पॉइंट से, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से दोबारा से इधर भेजा, दोबारा से टाइम कैलकुलेट किया। अब हमने स्पीड से उसको थोड़ा फोर्स से उसको पुश किया था, तो अब उसको 50 सेकेंड्स लगे ट्रेवल करने में। मीन्स हम हर बार जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो 2 चीजें कंसीडर कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितनी देर में किया। सो
we will say the speed is, the definition of the speed is the total distance covered in particular time. टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस कवर किया गया है. एंड द जो हम यूनिट्स बोलते हैं, ये भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. जो डिस्टेंस की स्पीड होती है, सॉरी यूनिट होती है, दैट इज, अगर हम ऐसे यूनिट की बात की, स्टैंडर्ड यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो दिस इज मीटर. और अगर लार्जर यूनिट की बात करते हैं तो दिस इज किलोमीटर. इसी तरह से जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम की ऐसा यूनिट तो है सेकेंड्स और लार्जर यूनिट है आवर. बट जब हम रेगुलरली किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल रहे हैं, व्हीकल की स्पीड निकाल रहे हैं, क्योंकि व्हीकल बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर करता है, तो हम बोल देते हैं किलोमीटर पर आवर. बट अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, देन इट इज मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. और इस स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मोशन है, that is again classified as two parts. One is the uniform, पहला हम लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, easy to understand. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, and another is the यूनिफॉर्म मोशन. तो जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बट इसकी जो स्पीड है दैट गेट्स चेंज्ड. ठीक है. And its speed changes continuously, then it is said to be in the non-uniform motion. But when an object moving along a straight line with a constant speed, यहाँ पर क्या है, movement with a constant speed, then it is termed as uniform motion. तो इसका एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, अगर एक कार एक बिजी रोड पे चल रही है तो बीच बीच में ब्रेक्स लगाती है, देन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और अगर हम अर्थ का मूवमेंट डिस्कस करें अराउंड सन, देन इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड, fast or slow. And in next lecture we will discuss about the measurement of time and its importance. So thank you for today.